हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज आपका जो ये होने वाला है चैप्टर पार्ट 4 होने वाला है, ठीक है। इस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो आप देख पा रहे होंगे कि नवीन अंक गणित का ये हम लोग कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं चैप्टर 9 को, घातांक और करनी, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई भी क्वेरीज हो, आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि वो डाउट आप लोगों का सॉल्व करा पाऊँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि 3 का पावर n+4 -6 इंटू 3 का पावर n+1 अपॉन 3 का पावर n+2। तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो चीज़ को आप लोग ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग करेंगे 3 का पावर n+4 को तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे जो 6 दिया गया है, 6 का अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो इसको आप ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 3 में, और साथ में क्या है 3 का पावर n+1 अपॉन नीचे क्या है 3 का पावर n+2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 का पावर n+4 माइनस, यहाँ पे अब हम लोग एक काम करते हैं, इसमें 3 का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इन दोनों को आपस में अगर हम लोग ऐड कर दें, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर आपस में जुड़ जाएगा, तो n+1 यानी कि n+2 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझते हुए चलिएगा। अपॉन नीचे क्या है आपका 3 का पावर n+2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। देखिए 3 का पावर n+4 है, यहाँ पे 3 का पावर n+2 है, तो अगर हम लोग n+2 कॉमन ले लिए, 3 का पावर n+2 कॉमन ले लिए, तो हम लोग का बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 3 का पावर 2 बचेगा, क्योंकि n+2 तो कॉमन आ गया है यहाँ से, तो 2 बच जा रहा है, और यहाँ से क्या बच जा रहा है, 2 बच रहा है, ठीक है। बटा नीचे क्या है 3 का पावर n+2, कॉमन कैसे ले रहे हैं आपको पता चल रहा है ना। देखिएगा ध्यान से, 3 का पावर n+4 है, तो n+4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर n+2 इंटू 3 स्क्वायर, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो दोनों चीज़ से हम लोग क्या कर लिए, इन दोनों चीज़ को कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ से बच गया 3 का स्क्वायर बच गया, और यहाँ पे बच गया 2 आपका। अब 3 का पावर n+2 और 3 का पावर n+2 ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया, तो आंसर आपका क्या आया, 3 स्क्वायर -2, यानी कि 3 की स्क्वायर मतलब 9 -2, तो आंसर क्या आएगा आपका 7, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया जा रहा है आपका 343 इंटू 49 अपॉन 216 इंटू 16 इंटू 81, इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिएगा 343 जो होता है वो 7 का, इसका जब आप एलसीएम लीजिएगा तो 7 का क्यूब होगा, इंटू 49 क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, अपॉन 216 यानी कि 216 को आप क्या लिख सकते हैं 6 का क्यूब, इंटू 16 को आप क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 4, इंटू 18 को आप क्या लिखेंगे 3 का पावर 4, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, 7 का क्यूब इंटू 7 स्क्वायर, बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है, पावर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 का क्यूब है, तो 6 का क्यूब है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 6 का क्यूब हो रहा ना, तो यहाँ पे 6 का क्यूब को रहने दीजिए, और यहाँ पे देखिए बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो इसको हम लोग एक साथ इस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 का पावर कितना आ गया, 5 आ गया, अपॉन 6 का पावर 3 इंटू 2 इंटू 3, 6 का पावर आ गया 4, तो यहाँ से 7 का पावर 5 और यहाँ पे नीचे 6 है, दोनों में बेस कितना है 6 है, तो बेस सेम हो गया, तो पावर क्या हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएगा, यानी कि 7 का पावर 5 अपॉन 6 का पावर क्या आ जाएगा 7, ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आप लोग एक बार इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप लोग खुद से चैप्टर को सॉल्व कीजिए, आपको पूरा डिटेल आपको समझ में आएगा ये सारा चीज़, ठीक है। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आपका 36 इंटू 18 अपॉन 125 इंटू 75, इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिएगा 36 को आप क्या लिख सकते हैं, 36 को आप लिख सकते हैं 6 इंटू 6, और 18 को लिख सकते हैं 6 इंटू 3। 125 को क्या लिख सकते हैं आप, 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब, इंटू 75 को आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। इस तरीके से आप इसका एलसीएम लेके ये सारा चीज़ हम लोग कर रहे हैं। अब देखिएगा ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपका क्या क्या बच रहा है, यहाँ पे बच जा रहा है आपका 6 क्यूब, अपॉन बेस देखिए सेम है, दोनों में 5 है तो बेस क्या है सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि 5 का पावर कितना आ जाएगा 3 + 2,
तो 6 का पावर 3 अपॉन 5 का पावर कितना आ जाएगा 5। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए ये सारा बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ब्रैकेट के अंदर में फिर से छोटा ब्रैकेट है, यहाँ पे रूट अंडर एक्स का पावर -3/5 और रूट में क्या है 5 भी है आगे, और इन पूरा का पावर है -5/3। ठीक है, का होल पावर कितना है 5 है। तो आपको इसको सरलीकृत करना है, यानी कि इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा x का पावर -3/5 है, और जब रूट को हटाएंगे हम लोग, रूट को जब हटाएंगे तो क्या आएगा 1/5 आएगा। ठीक है, रूट को जब हटाएंगे तो 1/5 आएगा कि नहीं आएगा, 1/5 आएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक समझ। अच्छा सॉरी 1/5 तो इसका आ रहा है, 1/5 इस रूट के जगह में आ रहा है, और आपका पूरा अलग से क्या आएगा, अलग से -5/3 तो आपका बाहर है, और पूरा बाहर क्या है, पूरा बाहर फिर आपका 5 भी दिया गया है। ध्यान से आप लोग इसको देखिएगा, ये तो आपका आ गया, ये रूट के बदले में आया है, ये 5/-5/3 बाहर है, और ये 5 आपको बाहर में मिल रहा होगा। ठीक है, अब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -3/5 इंटू 1/5। ठीक है, का पावर कितना हो जाएगा -5/3। ठीक है, और इसका होल पावर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, आराम से करते हुए चलिएगा। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर लेंगे या फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर -3/25 इंटू -5/3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 5 से 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया, और आपका बच रहा कितना 5 बच रहा। ठीक है, तो यानी कि x का पावर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 1/5। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है 5, तो x का पावर हो जाएगा 1/5 इंटू 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x आ जाएगा, ओनली x आएगा, x का पावर 1 यानी कि x। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को, बस इसको सॉल्व करना था। और आप चाहें तो इन सबको एक साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे -3/5 इंटू 1/5 इंटू -5/3 इंटू 5। तो ये देखिए माइनस से तो माइनस कट गया, प्लस हो गया, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 1। ये ट्रिक भी है, ट्रिक भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, कि क्वेश्चन को आप जल्दी से कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है 0.1 इंटू 0.01 इंटू 0.001 इंटू 10⁻7 ब्रैकेट क्लोज। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा 0.1 है, जैसे आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10 इंटू यहाँ पे 0.01 है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 1, और यहाँ पे 2 जीरो है, 2 नंबर इसलिए 2 जीरो आएगा, इंटू 0.001, जैसे हम पॉइंट हटाते हैं नीचे आ जाएगा 1, और यहाँ पे 3 जीरो है इसलिए 3 नंबर, इसलिए यहाँ पे 3 जीरो आ जाएगा, इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा आपका 7। तो आप देखिए 1/10 इंटू 1/100 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1000 इंटू 10⁻7। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे आप इसका बेस को क्या कीजिए ऐड कर लीजिए, यानी कि 1 एक साथ अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 को एक साथ मल्टीप्लाई कर लिए 1 आ गया, यहाँ पे हो गया 10 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 10⁻3, ये पावर कुछ नहीं है, इसका पावर कुछ भी नहीं, तो 1 इंटू 10⁻⁴ आ गया आपका 7। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 बेस सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं हम लोग ऐड कर लेते हैं, बेस सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, तो पावर को ऐड कर लेंगे, यानी कि 1/10⁻⁴ कितना आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁴ यहाँ पे 7 है। तो ये जब ऊपर जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻7 माइनस 6, तो ये आ जाएगा आपका 10⁻1, यानी कि आ जाएगा आपका आंसर 10। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है यदि ए बी सी इक्वल टू 1 हो तो 1/1 प्लस ए प्लस बी का पावर -1 प्लस 1/1 प्लस बी प्लस सी का पावर -1 प्लस 1/1 प्लस सी प्लस ए का पावर -1 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है 0, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है ए बी, और डी में है 1/AB। तो किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को ना हम लोग अगर हम लोग इसको मेथड से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं टाइम लगेगा, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ।
तो सबसे पहले ए बी सी का वैल्यू यहाँ पे देखिएगा, ए बी सी का वैल्यू कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। ठीक है, ए बी सी का वैल्यू 1 दिया गया है। ए बी सी का वैल्यू 1 कब होगा, जब ये तीनों 1 होगा। ठीक है, आप मान रहे इस चीज़ को ना कि ए बी सी का वैल्यू 1 कब होगा, जब इन तीनों का वैल्यू क्या होता है, 1 होगा, तभी ए भी 1, बी भी 1, सी भी 1। तो इसको हम लोग इसमें पुट कर दे रहे हैं, जैसे 1/1 प्लस ए का वैल्यू 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए b का पावर -1, यानी कि इसको अगर नीचे लेके जाइएगा तो 1/b होगा, और 1/b मतलब 1/1 कीजिएगा तो 1 ही होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिखिए, प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि ये आ गया 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा आपका 3। ठीक है, और ऊपर वाला नंबर ऐड हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि ये आ जाएगा आपका 3/3। तो इसको कैंसिल कीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो राइट आंसर दे रहा है। ठीक है, इसको आप ट्रिक से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेथड से कीजिएगा काफ़ी लंबा चल जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। तो ऑप्शन लिखने का मतलब होता है कि हम लोग उसको ट्रिक से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको मेथड से दिखाना है, आपको आंसर सही आने से मतलब है। ठीक है, और आपको अभी समझ में आना चाहिए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, अभी हम लोग करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है x का पावर a अपॉन x का पावर b ब्रैकेट क्लोज होल पावर 1 अपॉन ए बी इंटू एक्स का पावर b अपॉन x का पावर c होल पावर 1/bc इंटू एक्स का पावर c अपॉन x का पावर a होल पावर 1/ca। और आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, 1 दिया गया है, 1 अपॉन x का पावर abc दिया गया है। ठीक है, सी नंबर में 1 अपॉन एक्स का पावर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इस तरीके से आपको डी दिया गया है यहाँ पे नन। ठीक है, सारा ऑप्शन भी दिया गया है। करेंगे कैसे, इसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हमने एक पहले फॉर्मूला पढ़ा था, जो रूल्स होता है, जैसे अगर बेस सेम होगा, मान लीजिए अगर बेस सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स का पावर ए लिखेंगे और ये ऊपर जब चल जाएगा तो -b होता है। ठीक है, ये चीज़ आप जानते हैं। तो अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर आपको दिया क्या गया है, एक्स का पावर a अपॉन एक्स का पावर b। तो अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक्स का पावर a माइनस b और होल पावर है 1 अपॉन ए बी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंटू एक्स का पावर क्या लिखेंगे, b माइनस सी इंटू 1 अपॉन बी सी इंटू एक्स का पावर आ जाएगा आपका c माइनस ए इंटू 1 अपॉन सी ए। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। यानी कि एक्स का पावर क्या हो गया, एक्स का पावर a माइनस बी अपॉन ए बी इंटू एक्स का पावर हो जाएगा b माइनस सी अपॉन बी सी, एक्स का पावर हो जाएगा आपका c माइनस ए अपॉन सी ए। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, जब आप इसको सेपरेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये इसको सेपरेट करना देखिए कैसे करेंगे। ए बी बटा ए माइनस बी है, ध्यान से देखिएगा, a माइनस बी बटा ए बी लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं a बटा ए बी माइनस बी बटा ए बी। तो देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/b माइनस 1/a, इस तरीके से आपका बचेगा। तो जब आप सेपरेट कीजिएगा तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/b माइनस 1/a। इसमें क्या बचेगा, x का पावर बचेगा आपका 1/c माइनस 1/b इंटू एक्स का पावर बचेगा आपका 1/a माइनस 1/c। ठीक है, अब बेस सेम है, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो 1/b माइनस 1/a प्लस 1/c माइनस 1/b प्लस 1/a माइनस 1/c। ठीक है, तो ये a से a कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया और ये c से c कैंसिल हो गया, यानी कि x का पावर आ गया 0, यानी कि वैल्यू कितना होगा इसका, 1 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है x का पावर b प्लस सी, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर में इसका पावर है b माइनस सी, ठीक है, इंटू एक्स का पावर c प्लस ए ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे है आपका c माइनस ए इंटू एक्स का पावर a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, पावर है इसका a माइनस बी। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले x का पावर क्या है, b प्लस सी, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा b माइनस सी इंटू एक्स का पावर आ जाएगा आपका c प्लस ए और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा c माइनस ए इंटू एक्स का पावर आ जाएगा आपका a प्लस बी इंटू यहाँ आ जाएगा आपका a माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
अब आप इसको देखिएगा, एक फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यहाँ से आ गया, एक्स का पावर आ जाएगा आपका सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स का पावर आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बेस सबका सेम हो गया, तो बेस सेम हो जाता है तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए से ए कट गया, बी से बी कट गया और सी से सी कट गया, यानी कि एक्स का पावर आ गया 0 और एक्स का पावर 0 होता है, वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है x बाई ए का पावर, हाँ x का पावर a अपॉन x का पावर b ब्रैकेट क्लोज इंटू यहाँ पे पावर में है a प्लस बी इंटू एक्स का पावर b अपॉन x का पावर c ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे है आपका b प्लस सी इंटू एक्स का पावर c अपॉन x का पावर a ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे आपका c प्लस a। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। आप कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले बेस सेम होता है तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपको दिया गया है x का पावर a अपॉन x का पावर b, तो आप लिख सकते हैं x का पावर a माइनस बी, इस तरीके से आप लिख सकते हैं ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x का पावर a माइनस बी और यहाँ पे क्या लिखेंगे a प्लस बी, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इनटू x का पावर क्या आ जाएगा b माइनस सी, क्योंकि ये c ऊपर जाएगा तो b माइनस सी हो जाएगा, इंटू बी प्लस सी और यहाँ पे हो जाएगा आपका x का पावर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x का पावर आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स का पावर b माइनस सी बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इंटू एक्स का पावर हो जाएगा c माइनस ए, यानी कि फॉर्मूला देखिए, आप लोग बोलेंगे सर आप बता नहीं रहे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व किया ना, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है आपका फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे x का पावर आ जाएगा c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब बेस सबका देखिए सेम है, यानी कि सबका बेस में क्या है x है, तो पावर ऐड हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी कि एक्स का पावर आ गया 0 और एक्स का पावर 0 का वैल्यू होता है 1। क्लियर हो रहा आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया जा रहा है, एक्स का पावर a अपॉन एक्स का पावर b और होल पावर है a प्लस बी माइनस सी, एक्स का पावर b अपॉन एक्स का पावर c ब्रैकेट क्लोज होल पावर है b प्लस सी माइनस ए, और यहाँ पे है एक्स का पावर c अपॉन एक्स का पावर a होल पावर क्या है आपका c प्लस ए माइनस बी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बेस अगर सेम है तो हम लोग क्या लिखेंगे, x का पावर a है और ये b ऊपर चल जाएगा तो आ जाएगा आपका माइनस बी इंटू यहाँ पे क्या होगा a प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स का पावर हो जाएगा आपका b माइनस सी इंटू यहाँ पे हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए, और x का पावर हो जाएगा आपका c माइनस ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर है यहाँ पे c प्लस ए माइनस बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कुछ अलग तरीके से हम लोग करेंगे। इसको ब्रैकेट थोड़ा सा इस तरीके से हम लोग कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कि क्या चेंज कर रहे हैं, क्या हम लोग दिमाग लगा रहे हैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये b है, अब हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो x का पावर आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए इंटू एक्स का पावर, इसको हम अलग से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a माइनस बी और यहाँ पे बाहर हो जाएगा माइनस सी, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू एक्स का पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, और x को जब आप इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x का पावर माइनस ए इंटू बी माइनस सी, और इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो x का पावर आ जाएगा c माइनस ए इंटू सी प्लस ए, और x को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस का b इंटू सी माइनस ए। अब देखिएगा x का पावर क्या आ रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग। एक एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक एक स्टेप को आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, x का पावर इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो माइनस का सी ए प्लस का सी बी।
ठीक है, ये अलग लाइन है आपका, 1 मिनट, ये अलग लाइन है, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, इनटू एक्स का पावर हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स का पावर माइनस ए बी प्लस ए सी, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का पावर आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स का पावर माइनस बी सी प्लस बी ए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा ये वाला टर्म, ये टर्म और इस टर्म को हम लोग एक साथ लिखेंगे, तो x का पावर देखिए बेस तो सेम है, तो x का पावर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस पावर जुड़ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको भी अलग जा रहा है ये, ठीक है, ये अलग जा रहा, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये अलग चीज़ में आ गया, और इसको भी हम लोग क्या करेंगे एक साथ ले लेंगे, तो x का पावर माइनस सी ए प्लस सी बी माइनस का ए बी, ठीक है, प्लस का ए सी, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का बी सी, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को सब, माइनस का बी सी, और यहाँ पे आ रहा है आपका प्लस का बी ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये अलग चीज़ हो गया, ये अलग, क्योंकि इसका बेस सेम है तो इसको अलग सेपरेट लिख दिए, इसको अलग सेपरेट हम लोग लिखे हैं। ध्यान से देखते हुए चलिएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ए से ए कट गया, सी से सी कट गया, यानी कि एक्स का पावर आ गया 0 इंटू सी माइनस का सी ए, और यहाँ पे है प्लस का ए सी, दोनों कट गया, ये प्लस का सी बी में से ये कट गया, और ये माइनस का से ये प्लस का कट गया, यानी कि इसमें भी आ गया एक्स का पावर 0। तो एक्स का पावर 0 का वैल्यू होता है 1 इंटू 1, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप कमांड कर पाएंगे सब क्वेश्चन में। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।